अतीत से ही रहे संतुलित जीवन के 3 निशान। सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। वर्तमान में इनके अलावा डॉक्टर पासी ने जोड़े 2 महत्वपूर्ण मांग: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता के लिए सुरक्षा और सम्मान। दोस्तों, जीवन का अर्थ केवल जन्म लेना और सांस लेना नहीं है, बल्कि दैनिक और एक संतुलित, सुखी, सम्मानित जीवन व्यतीत करना है। इसके लिए हर इंसान की रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा किए बिना जीवन में संतुष्टि की, सुख की अनुभूति संभव नहीं है। प्राचीन काल में मानव जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को समझा गया था और उस समय दैनिक और सामान्य जीवन के लिए जन्म लेने से प्राण अंत तक 3 निशान या 3 आवश्यकताएं थी: रोटी, कपड़ा और मकान, जिन्हें पूरा किए बिना जीवन में संतुष्टि की अनुभूति संभव नहीं है। परंतु डॉक्टर रमेश कुमार पासी, अध्यक्ष इंडियन और इंटरनेशनल पीस मिशन ने अपने जीवन के अनुभव और दूसरे लोगों के अनुभूति, जानकारी, संघर्ष, समाज सेवी और नैतिकताओं के प्रवचनों से, समाचार पत्रों से और दूरदर्शनों के द्वारा दर्शित कार्यक्रमों से एहसास किया और उन्होंने कहा, हर प्राणी को इन तीनों के अलावा और चीजों की भी आवश्यकता होती है और उनमें से ये 2 महत्वपूर्ण हैं: एक सुरक्षा और सम्मान। और उन्होंने उद्घोष भी दिया है, जीवन के हैं 5 निशान: रोटी, कपड़ा, घर, सुरक्षा और सम्मान। ये अनिवार्य जीवन का आधार है, जिसमें बिना जीवन अधूरा और कठिन होता है। और इन सभी जरूरतों को पाने के लिए इंसान जीवन भर संघर्ष की दौड़ में लगा रहता है और प्राप्ति के बाद अपने जीवन को पूर्ण और सफल बनाने में लगा हुआ है। अतः जीवन की सच्ची सफलता इन 5 निशानों की संतुलित और समृद्धि में ही निहित है। रोटी है जीवन का आधार, हर पेट का अधिकार। भूखा ना सोए कोई इंसान, यही हो सच्चा विचार। अन्न से तन को शक्ति मिले, जीवन में आए उजियार। रोटी मिले सम्मान से, खुशहाल बने संसार। मेहनत करने वाले हाथों का रोटी से जुड़ा सम्मान। अन्न का आदर करे सभी, यही हमारा अभियान। अन्न का आदर करे सभी, यही हमारा अभियान। प्रिय दोस्तों, रोटी सबसे मूल है, रोटी सबसे मूल है जीवन का आधार। भूखे तन में बसे नहीं सपनों का संसार। सबसे पहले किसी मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रोटी अर्थात भोजन है। मानव शरीर को जीवित रखने के लिए पोषण की जरूरत है। रोटी या भोजन एक माध्यम ही नहीं है, ये हमारे अस्तित्व, संघर्ष, श्रम और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। रोटी का अर्थ अन्न मनुष्य को जीवित रखने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु होती है, चाहे कोई कितना भी धनी या विद्वान क्यों ना हो। यदि उसे पेट भरने के लिए रोटी नहीं मिले तो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके अलावा रोटी का महत्व एक माँ की गोद जितना है। ये जीवन देता है, ऊर्जा देता है और मनुष्य को काम करने के योग्य बनाता है। रोटी केवल पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि सभ्यता की नींव भी है। आज हम जितनी भी उन्नति,
तकनीक, विज्ञान की बात करते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं रोटी की खोज और आवश्यकता ही प्रमुख प्रेरणा रही है। रोटी वे साधन है जिसके लिए लोग पढ़ते हैं, व्यवसाय करते हैं और दिन रात संघर्ष करते हैं। सामाजिक पक्ष में भी रोटी का गहरा संबंध है। धनी और गरीब, मालिक और श्रमिक का भेदभाव कितना भी हो, सबके लिए रोटी आवश्यक है और सभ्य समाज का पहला कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को रोटी मिले। प्रियजनों, रोटी केवल शरीर की भूख ही नहीं मिटाती, वह मानसिक संतोष भी देती है। जब एक श्रमिक दिन भर काम करके और थक हार कर घर आता है, जब उसे रोटी मिलती है और फिर उससे शांति अनुभव होती है और भगवान का धन्यवाद करता है। भारतीय संस्कृति में भोजन को अन्न ब्रह्म कहा गया है, अर्थात अन्न ही ईश्वर है। अन्न का अपमान करना पाप माना जाता है। गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा, मंदिरों में प्रसाद अर्थात भोजन हर स्थान पर श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। अर्थात रोटी केवल जीवन का आधार ही नहीं है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति, सम्मान और संघर्ष की पहचान भी है। हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति भोजन की आवश्यकता सबको एक समान है। कपड़ा तन की शान है, कपड़ा तन की शान है, गरिमा और पहचान। धूप, सर्दी और बारिश से करता तन का बचान। सादा हो या सुंदर हो, वस्त्र बने आत्मविश्वास। हर तन को कपड़ा मिल सके, यही हो सबकी आस। संस्कृति और शालीनता का कपड़ा ही है आधार। हर इंसान के तन पर हो वस्त्रों का अधिकार। दोस्तों, तन पर सदा वस्त्र हो, तन पर सदा वस्त्र हो, मन में हो विश्वास। सच्चे कर्मों से मिले जीवन का उल्लास। जीवन में भोजन के बाद दूसरी आवश्यकता है कपड़े। कपड़ा न केवल हमें ढाल देता है, बल्कि गरिमा और शालीनता को भी दर्शाता है। उचित वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बारिश, धूल, धूप जैसे बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। कपड़े की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं, यह समाज के व्यक्तिगत पहचान और प्रतिष्ठा की माध्यम का पहनावा है। हमारे देश में संस्कृति और सामाजिक महत्व भी गहरा है। उचित पोशाक से व्यक्ति आत्मविश्वास और सम्मान का अनुभव करता है। वहीं कोई व्यक्ति किसी कमी के कारण उपयुक्त वस्त्र नहीं पहन पाते तो समाज की दृष्टि से उनको तुच्छ माना जाता है। अर्थात इसीलिए कपड़ा जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। संक्षेप में दोस्तों, कपड़े को केवल सिर ढकने और सौंदर्य व फैशन तक सीमित न रखें, बल्कि उसे सामाजिक संवेदना, संस्कृति संरक्षण से भी जोड़ा जाता है। जब तक व्यक्ति को पहनने के लिए उचित वस्त्र मिलेगा, तब तक हमें एक संतुलित, स्वतंत्रतावादी और संवेदनशील समाज की ओर अग्रसर होंगे। मकान है बस ईंट पत्थर नहीं, घर है प्रेम की छाँव। जहाँ मिले अपनापन सबको, वहीं बसे खुशियों का गाँव। सर पर छत हो, हर इंसान की नींद मिले सुखद अपार। परिवार के संग प्रेम रहे, सुंदर हो संसार। बेघर कोई ना रहे कभी, यही हमारा अरमान। हर इंसान को मिले सुरक्षित अपना एक मकान। यही हमारा अभियान है, यही हमारा अभियान। प्रिय साथियों, किसी भी मनुष्य के जीवन में तीसरी आवश्यकता है मकान या निवास। और निवास व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में समर्थ बनाता है। निवास केवल चार दीवारों और छत ही नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है
जहाँ व्यक्ति शांति, सुरक्षा, अपनापन और आत्मीयता महसूस करता है। निवास केवल भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, व्यक्ति के मानसिक, भावना और सामाजिक समाज से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए निवास हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और कहा भी गया है, ईंट पत्थरों से ही नहीं, प्रेम से बनता है परिवार। यही पूरा घर है, यही सच्चा संसार। छठों सर के पाख में सुख की नींद अपार, दिन भर के भटके फिरे बेघर और लाचार। और ये भी कहा गया है, मन वही लागे जहां अपना घर हो। डौपासी कहे कि संतुल्य जीवन के 5 निशान हो। रोटी मिले तो जीवन में खुशियों की बहार हो। कपड़ा हो तन पर सदा, मन में विश्वास हो। घर हो अपना प्रेम भरा, सुख का संसार हो। सुरक्षा मिले हर इंसान को, भय से मुक्त संसार हो। मान सम्मान मिले सबको, ऊंचा आत्मविश्वास हो। 5 निशान मिले तभी जीवन में प्रकाश हो। प्रिय दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात भोजन, वस्त्र और आवास अतीत से ही ये मूलभूत आवश्यकता रही है और इसका वर्णन कई गानों, कथाओं और फिल्मों में भी दर्शाया गया है। परंतु डॉक्टर पासी ने इसके बाद चौथी और 5वीं महत्वपूर्ण आवश्यकता अर्थात सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया है। सुरक्षा है जीवन की ढाल, भय से मुक्ति का नाम। नारी, बच्चे, बुजुर्ग सभी को मिले सुरक्षित मुकाम। धन संपत्ति और जीवन की रक्षा हो हर बार। अपराध और हिंसा मिटे, शांत रहे संसार। हर व्यक्ति निडर जिए परिकल्पित जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार। सुरक्षित जीवन से ही बढ़े देश और समाज अपार। और सुरक्षा वो शब्द है जो जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, इसके अलावा सामाजिक और वैश्विक से भी है। मनुष्य के जीवन की प्राथमिक सुरक्षा अनिवार्य और आवश्यक है। सुरक्षा के बिना कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण, संतुलित जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि सुरक्षा के बिना वह चिंतित रहेगा। सुरक्षा केवल हिंसा से बचाव ही नहीं, बल्कि ये एक व्यापक अवधारणा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति, निजता और स्वतंत्रता भी शामिल है। और आज स्थिर और चुनौतीपूर्ण समय में सुरक्षा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, सुरक्षा भय मुक्त जीवन जीने का अधिकार देती है, शांति और व्यक्तिगत विकास और आत्मीयता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। संपत्ति सुरक्षा में धन, जमीन और दस्तावेजों की रक्षा करता है। समाज में कमजोर वर्गों की रक्षा और सहयोग दिलवाता है। आर्थिक स्थिरता और रोजगार और वित्तीय योजना में भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति की सुरक्षा एक मूल आधार है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, दिव्यांगों की सुरक्षा और अपराध, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा से व्यक्ति को सुरक्षा की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति के अनुमानित जीवन में जैसे स्वास्थ्य, आपदा, व्यवसाय और उद्योग की समस्याओं के लिए भी समय पर सुरक्षा आवश्यक है। संक्षेप में, सुरक्षा हर व्यक्ति के जीवन की नींव है, केवल एक शब्द नहीं, परिवार की उम्मीद और रास्ते की नींव है। हर व्यक्ति उचित महसूस करे तभी न्यायपूर्ण
भय मुक्त और समृद्ध समाज की स्थापना होगी। और सुरक्षा केवल सरकार और समाज द्वारा देना कर्तव्य नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को खुद भी आत्म सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। सम्मान मनुष्य का गौरव है, सम्मान उसकी शान, धन से नहीं खरीदा जाता, मिलता अच्छे कर्मों से मान। जाति धर्म और भेद मिटाकर सबको मिले समान समान, चरित्र सेवा और सच्चाई से ऊंचा होता इंसान। भाईचारा सद्भावना बनी रहे, यही है हमारा अभियान। दोस्तों, जीवन का 5वां निशान है मान और सम्मान। यदि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की भौतिक आवश्यकता है, तो सम्मान जीवन की मानसिक और सामाजिक आवश्यकता है। सम्मान एक प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मबल, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसेम की भावनाओं से जुड़ा होता है। यह एक ऐसा अमूल्य रतन है जो अर्जित किया जाता है और बनाए रखने में निरंतर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। सम्मान वह भावना है जो व्यक्ति को आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक पहचान प्रदान करती है। एक सम्मानित जीवन के बिना मानव का अस्तित्व अधूरा है। समाज में सम्मान ही व्यक्ति के व्यवहार और नैतिकता और संस्कार से जुड़ा हुआ है, और सम्मान ही व्यक्ति की आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। बिना सम्मान के जीवन न केवल निरर्थक सा लगता है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी टूट जाता है। इसलिए सम्मान की प्राप्ति जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा है। दोस्तों, सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव व्यक्ति को अपने व्यवहार, स्वीकृत संपत्ति और अपने नैतिक मूल्यों को पाने के लिए अहंकार, बेईमानी, लालच, अपशब्द, दुर्व्यवहार को नष्ट करना होगा और दूसरों का सम्मान करना होगा। और कहा भी गया है, चेहरे को ना देखो, चेहरे को ना देखो, इंसान की पहचान करो, गुणों की कदर करो, चरित्र का सम्मान करो। क्योंकि मान सम्मान ही आभूषण है जिसे पहनकर व्यक्ति सुंदर लगता है। यह जीवन का वह अमूल्य रतन है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, ना बल से छीना जा सकता है। केवल चरित्र, आचरण और सेवा से ही अर्जित किया जा सकता है। इंडियन एंड इंटरनेशनल पीस मिशन का यही है पैगाम। नैतिक भौतिकवाद से सबको मिले सुख, शांति और सम्मान। सर्वमम सर्वाय सर्वस्य, शांति रहे हर जगह हर स्थान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारा अभियान, यही हमारा अभियान। दोस्तों, इंडियन व इंटरनेशनल पीस मिशन का विचार है, ये 5 निशान आपस में जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से कोई भी एक तत्व जीवन में गायब हो जाए तो जीवन कठिन और अधूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास भरपूर भोजन और आवास हो, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा ना हो तो जीवन का आनंद नहीं ले सकता। उसी प्रकार व्यक्ति के पास सब कुछ हो, लेकिन समाज में उसका सम्मान ना हो तो जीवन व्यर्थ लगता है। ये 5 आवश्यकता हैं हमें संतुलित बनाए रखने के लिए संदेश देती है कि इनके सामंजस्य से ही व्यक्ति और समाज में शांति दे सकता है और राष्ट्र की शक्ति बढ़ा सकता है। और याद रखिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना केवल व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर नहीं, बल्कि समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। समाज को चाहिए वो अपने कमजोर वर्गों की मदद करे और उनका सम्मान दे। वहीं सरकार को भी गरीबों के लिए योजना बनानी चाहिए। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा
और सम्मान मिल सके और हर व्यक्ति को भी ईमानदारी से दूसरों का सम्मान, सहनशीलता, विनम्रता, कर्तव्यशीलता से न्याय और कानून का पालन कर सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता से सम्मान अर्जित करे, ताकि राष्ट्र में सद्भावना बनी रहे और विकास करे और नैतिक भौतिकवाद का उद्घोष सर्वम सर्वाय सर्वस्य सर्वे शांति भवतु द्वारा समाज में सभी व्यक्तियों को सुख और शांति और संतुष्टि मिले। वंदे मातरम। जय भारत। कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें।